क्या आप जानते हैं कि जब आपके घुटनों से कट-कट की आवाज आती है, तो असल में आपके जोड़ों के अंदर क्या हो रहा होता है? ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह महज एक आवाज नहीं है। मेडिकल भाषा में इसे क्रेपिटस कहते हैं। ये आपके शरीर का एक गंभीर वार्निंग सिग्नल है कि आपके जोड़ों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड यानी लुब्रिकेंट खत्म हो रहा है और आपकी हड्डियां सुरक्षा कवच के बिना एक दूसरे को घिस रही हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे। हम उन 7 वैज्ञानिक और सटीक घरेलू उपायों की गहराई में उतरेंगे, जो न केवल आपके दर्द को मैनेज करेंगे, बल्कि आपके डैमेज हो रहे कार्टिलेज को और ज्यादा घिसने से बचाने के लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है और 7वां उपाय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपकी एक ऐसी रोजाना की आदत है जो आपके घुटनों को हर गुजरते दिन के साथ बूढ़ा बना रही है। पहला वैज्ञानिक उपाय, थर्मल थेरेपी का सही चुनाव। बर्फ बनाम गर्माहट सिकाई करना सबको आता है, पर सही सिकाई कब करनी है, इसमें 90% लोग गलती करते हैं। अगर आपके घुटने में अचानक तेज दर्द उठा है, वहां लालिमा है, या वह हिस्सा छूने पर गर्म और सूजा हुआ महसूस हो रहा है, तो कभी भी वहां गर्म पट्टी या हीटिंग पैड न लगाएं। यह सूजन को भड़का सकता है। ऐसी स्थिति में आपको क्रायोथेरेपी यानी बर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। बर्फ रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देती है, जिससे वहां इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड का जमाव कम होता है और नसें सुन्न हो जाती हैं, जिससे दर्द में तुरंत राहत मिलती है। इसे 15 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में लगाएं। इसके विपरीत, अगर आपको कोई सूजन नहीं है, बस सुबह उठने पर घुटने जाम महसूस होते हैं, या यह पुराना क्रॉनिक पेन है, तो आपको हीट थेरेपी अपनानी चाहिए। गर्म सिकाई से उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जो मांसपेशियों को लचीला बनाता है और जोड़ों की जकड़न को खोलता है। याद रखें, नई चोट और सूजन में बर्फ और पुरानी जकड़न में गर्माहट। दूसरा उपाय, बायो अवेलेबल हल्दी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हल्दी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पेचीदा विज्ञान है। हल्दी का मुख्य एक्टिव कंपाउंड कैरक्यूमिन इस पानी में नहीं घुलता और हमारा लीवर इसे शरीर से तुरंत बाहर निकाल देता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए हमेशा हल्दी के साथ एक छुटकी काली मिर्च जरूर मिलाएं। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन हल्दी के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही जोड़ों की ग्रीसिंग को दोबारा बहाल करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन अनिवार्य है। ये फैटी एसिड जोड़ों के टिश्यूज को सूखने से बचाता है। इसके लिए आप रोजाना 2 अखरोट और 1 चम्मच अलसी के बीजों का सेवन करें। ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर के अंदर एक प्राकृतिक पेन किलर की तरह काम करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तीसरा उपाय, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का मैकेनिकल सुदृढ़ीकरण। आपके घुटने का जोड़ एक मशीन की तरह है, जिसे मांसपेशियों के पट्टे सहारा देते हैं। अगर आपकी जांघ की मांसपेशियां, जिन्हें क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, कमजोर पड़ जाएं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके शरीर का सारा भार सीधा घुटने की नाजुक हड्डियों और कार्टिलेज पर गिरता है। हमें इन मांसपेशियों को बिना घुटने मोड़े मजबूत करना है। इसके लिए आइसोमेट्रिक क्वाड एक्सरसाइज सबसे सुरक्षित है। फर्श पर सीधे बैठें और अपने पैरों को सामने फैला लें। एक तौलिए को टाइट रोल करके अपने घुटने के ठीक नीचे रखें। अब अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए घुटने से उस तौलिए को जोर से नीचे की तरफ दबाएं। इस तनाव को महसूस करें और 10 तक गिनती गिनें, फिर धीरे से ढीला छोड़ें। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। यह व्यायाम आपके घुटने के जोड़ को बिना रगड़े मांसपेशियों को लोहे जैसा मजबूत बना देगा। चौथा उपाय, वजन का घातक एक अनुपात, 4 का अनुपात। अब जो गणित मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपकी सोच बदल देगा। बायोमैकेनिक्स के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर का हर 1 किलो वजन
घुटनों पर 4 गुना दबाव बनकर गिरता है। यानी अगर आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से सिर्फ 5 किलो भी ज्यादा है, तो आपके घुटने हर कदम पर 20 किलो का अतिरिक्त बोझ ढो रहे हैं। वजन कम करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि घुटनों के लिए एक जरूरत है। इसके लिए आपको घंटों दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दौड़ने से घुटनों पर और दबाव पड़ेगा। बस अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर और वनस्पति तेल को पूरी तरह हटा दें। चीनी शरीर के अंदर साइटोकिन्स नामक केमिकल छोड़ती है, जो जोड़ों के कार्टिलेज को धीरे धीरे गलाने लगते हैं। शुगर छोड़ना आपके घुटनों को अंदर से कूल डाउन करने का सबसे तेज तरीका है। 5वां उपाय, फुटवियर और प्रोप्रियोसेप्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घुटने का दर्द आपके जूतों के तलवों से जुड़ा हो सकता है? आपके पैर की बनावट और आपके जूतों का आर्च सपोर्ट सीधे आपके घुटने के अलाइनमेंट को प्रभावित करता है। अगर आप फ्लैट फुट के शिकार हैं या घिसे हुए तलवे वाले जूते पहनते हैं, तो चलते समय आपका घुटना अंदर की तरफ झुकता है, जिसे ओवरप्रोनेशन कहते हैं, जिससे घुटने के अंदरूनी हिस्से का कार्टिलेज बहुत तेजी से घिसने लगता है। हमेशा ऐसे जूते चुनें जिनमें हील कुशनिंग अच्छी हो और जो आपके पैरों के आर्च को सहारा दें। घर के अंदर नंगे पैर संगमरमर या टाइल्स पर चलने से बचें, क्योंकि यह बहुत हार्ड सरफेस होता है। घर के लिए एमसीपी या सॉफ्ट ऑर्थोपेडिक चप्पलों का चुनाव करें, जो हर कदम पर लगने वाले झटके को सोख सकें। छठा उपाय, स्लीप पोस्चर और सेलुलर हाइड्रेशन। रात के समय होने वाला घुटनों का दर्द अक्सर गलत अलाइनमेंट के कारण होता है। जब आप करवट लेकर सोते हैं, तो ऊपर वाला पैर नीचे की तरफ लटकता है, जिससे कूल्हे की हड्डी और घुटने के लिगामेंट्स पर तनाव पैदा होता है। इससे बचने के लिए सोते समय हमेशा अपने दोनों घुटनों के बीच एक मध्यम आकार का मुलायम तकिया रखें। यह आपके पैरों को पैरेलल रखता है और नसों पर पड़ने वाले दबाव को खत्म करता है। साथ ही हाइड्रेशन पर ध्यान दें। हमारे कार्टिलेज का लगभग 70 से 80% हिस्सा पानी और कोलेजन से बना होता है। जब आप पानी कम पीते हैं, तो कार्टिलेज अपनी स्पंजी क्वालिटी खो देता है और सख्त होकर टूटने लगता है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना आपके जोड़ों की हाइड्रोलिक क्षमता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। 7वां उपाय, डेंजरस एंगल 90 डिग्री का नियम। यह सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली जानकारी है। हमारे घुटने के जोड़ की बनावट ऐसी है कि वह सीधे रहने या हल्का मुड़ने के लिए बना है। लेकिन जब हम घुटने को 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ते हैं, जैसे उकड़ू बैठना, पालथी मारकर बैठना या सीढ़ियों पर भारी वजन लेकर चढ़ना, तो पटेला यानी घुटने की कटोरी के पीछे का दबाव सामान्य से 7 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको दर्द शुरू हो चुका है, तो जमीन पर बैठना और भारी सामान उठाना तुरंत बंद कर दें। सीढ़ियां चढ़ते समय हमेशा रेलिंग का सहारा लें और अच्छे पैर को पहले ऊपर रखें। उतरते समय दर्द वाले पैर को पहले नीचे लाएं। वेस्टर्न टॉयलेट और ऊंची कुर्सियों का इस्तेमाल करें। ये छोटे बदलाव आपके घुटनों को वह समय देंगे जिसकी उन्हें हीलिंग के लिए जरूरत है। ये 7 वैज्ञानिक पिलर्स, सही थर्मल थेरेपी, बायो अवेलेबल न्यूट्रिशन, मांसपेशियों की मजबूती, वेट मैनेजमेंट, फुटवियर अवेयरनेस, स्लीप अलाइनमेंट और 90 डिग्री रूल, ये मिलकर एक संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाते हैं। याद रखें, घुटने बदलना एक जटिल और महंगा रास्ता है, लेकिन उनकी सही देखभाल करना एक सस्ता और प्राकृतिक चुनाव है। अगर आपके घुटनों में लाली के साथ बुखार हो या पैर अचानक लॉक हो जाए, तो इसे घर पर ठीक करने की कोशिश न करें और तुरंत एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लें। आज से ही इन वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा कर रहे थे। आपका एक कमेंट किसी और को जागरूक कर सकता है। अपने शरीर का सम्मान करें, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां आपको उम्र भर रहना है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए,